हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके जो वॉल्यूम 1 है पार्ट ए बुक है उसका जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक कंसेप्ट या फंडामेंटल्स, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप्स, मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, मीनिंग ऑफ फर्म, एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ थोड़ा ब्रीफ में। आपका जो क्लास 12 अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पार्ट ए जो कि आपको आना है 60 मार्क्स का, पार्ट बी जो कि आपको आना है 20 मार्क्स का और पार्ट सी जो कि आपको आना है 20 मार्क्स का। क्लियर है? पार्ट ए में आपको पढ़ने पड़ेंगे 2 यूनिट्स। पहला यूनिट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो कि है 36 मार्क्स का। क्लियर है? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है 24 मार्क्स का। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ठीक है, ये पार्ट है 20 मार्क्स का। इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे 2 यूनिट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है 12 मार्क्स का। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है 8 मार्क्स का। क्लियर है? पार्ट सी में प्रोजेक्ट वर्क है, वाइवा होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उस बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट है और लॉस है उसे आपस में शेयर करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स एंड वाई 2 पर्सन्स हैं जिन्होंने मिल के बिजनेस स्टार्ट किया है हैंडमेड क्राफ्ट्स को बेचने का। ठीक है, उन्होंने अपने बिजनेस का, फर्म का नाम रखा है क्राफ्टी क्रिएशंस। क्लियर है यहाँ तक एग्जांपल? अब बताओ एक्स और वाई क्या है? दोनों ने मिल के पार्टनरशिप में आके बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो एक्स और वाई क्या हुए? पार्टनर्स हुए। क्लियर है? दोनों ने मिल के क्या बनाई है? फर्म बनाई है, पार्टनरशिप फर्म बनाई है। क्लियर? जिस नाम से वो बिजनेस कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? फर्म का नाम। क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है? अब एक बार इन तीनों का मीनिंग रीड कर लेते हैं। देखो, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म्स नेम। जिस नाम से हम बिजनेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्म का नाम। तो इस केस में क्या नाम है? क्राफ्टी क्रिएशंस। क्लियर है? नेक्स्ट हम मीनिंग पढ़ते हैं पार्टनर्स का। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, जो लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं उन्हें इंडिविजुअली क्या कहेंगे? पार्टनर्स कहेंगे। एक्स क्या है? पार्टनर है। वाई क्या है? पार्टनर है। क्लियर है? एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। दोनों को इकट्ठे मिला के क्या बन रही है? फर्म बन रही है। तो कलेक्टिवली हम उन्हें क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल फीचर्स या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। देखो, कोई भी पर्सन खुद के साथ तो पार्टनरशिप में आ नहीं सकता है, तो पार्टनरशिप बनाने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? 2 की। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। अब मिनिमम तो पता लग गया कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। उसके लिए हमें 2 एक्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला एक्ट है पार्टनरशिप से रिलेटेड ही, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर नहीं बताया गया है कि कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। दूसरा एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंडर सेक्शन 464 में बताया गया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं एक फर्म में। बट एक कंडीशन लगा दी है कि पार्टनर्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, वो 100 से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्रिस्क्राइब किए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कितने? 50। क्लियर है?
ठीक है, ये कई बार आपको MCQ में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया, किस एक्ट में बताया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में। कौन से सेक्शन के अंडर? 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कितने प्रिस्क्राइब किए हैं? मैक्सिमम 50। क्लियर है? सेकेंड फीचर है एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का ही तो रिजल्ट है। जब दो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया होगा कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, तू इतना पैसा लगा, हम दोनों मिलके ये बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस होगा उसे ऐसे शेयर करेंगे, तो ये क्या है? एक एग्रीमेंट ही तो है। पार्टनरशिप में आने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट ऑरली भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है? थर्ड फीचर है बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए इकट्ठे होकर कोई काम करें, तो हम उन्हें पार्टनर्स कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है? अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनका मकसद है प्रॉफिट कमाना, तभी हम कहेंगे कि वो क्या है? आपस में पार्टनर्स हैं। ठीक है? नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है उसे आपस में बांटेंगे भी तो ना, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है? आपस में पार्टनर्स है। अगर एक ही बंदा सारा प्रॉफिट ले जाएगा तो वो पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ी हुई। ठीक है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के काम करते हैं और उससे होने वाला प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, तभी हम क्या कहते हैं? कि वो क्या है? पार्टनरशिप में है। फिफ्थ है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की, वो पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होती है, कि उनकी जो प्राइवेट एसेट्स है वो भी बिक सकती है अगर फर्म के डेट्स ज़्यादा है। ठीक है? उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको भी बेचा जा सकता है फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। सिक्स्थ फीचर है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस स्टेटमेंट को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब क्या है? हर एक पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखो, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई भी एक पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, सारी फर्म के बिहाफ पे भी काम कर सकता है, और जो वो काम करेगा उसके लिए सारी फर्म, सारे पार्टनर्स बाउंड होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर है। ठीक है? A ने D से फर्म के बिहाफ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है? अब B से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि A क्या है? पार्टनर है। A के पास पूरा अधिकार है कि वो फर्म के बिहाफ पे डिसीजन ले सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। B C भी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड होंगे, ये मुकर नहीं सकते हैं, पीछे हट नहीं सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, या आप कह सकते हो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। हर एक पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर हैं, A और B। B C के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है फर्म के बिहाफ पे, तो B कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एजेंट का, क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है। ठीक है? अब फर्म किसकी है? A B दोनों की है। B जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए A भी उतना ही बाउंड होगा, क्योंकि B दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A कौन सा रोल प्ले कर रहा है? प्रिंसिपल का। क्लियर? वैसे ही अगर A D से कॉन्ट्रैक्ट करता है फर्म के बिहाफ पे, ठीक है, तो वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एजेंट का। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी फर्म को, मतलब ए भी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके लिए बी भी बाउंड होगा। तो इस सिचुएशन में बी कौन सा रोल प्ले कर रहा है? प्रिंसिपल का। क्लियर?
एग्जाम्पल क्लियर है कि हर एक पार्टनर क्या होता है, एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट कब होता है, जब वो फर्म के बिहाफ पे एक्ट करता है और दूसरे पार्टनर को बाइंड करता है। प्रिंसिपल कब होता है, जब दूसरा पार्टनर एजेंट की तरह कोई काम करके आता है और वो काम के लिए वो भी बाइंड हो जाता है, तो वो कौन सा रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल का। क्लियर है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर। अदर पार्टनर कोई काम कर रहा है उसके लिए वो भी बाइंड होगा, तो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, प्रिंसिपल का। एजेंट का रोल कब प्ले करता है, जब वो दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट के लिए बाइंड कर देता है। क्लियर। एट्थ है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अगर पार्टनर्स है तो ही पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है। क्लियर। अगर ये सभी फीचर्स प्रेजेंट है तभी हम कहेंगे ये कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप। क्लियर है। अब जल्दी से एक बार हम सारे फीचर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। ठीक है। पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है, जब लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, किसका, बिजनेस को करने का। ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। ठीक है। हर एक पार्टनर 2 रोल प्ले करता है, कौन सा, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। एजेंट है तो क्या करेगा, सबको बाइंड कर सकता है अपने एक्ट से। प्रिंसिपल है तो एजेंट जो काम करके आया उसके एक्ट से वो भी बाइंड हो जाएगा। क्लियर। बिजनेस सभी कर सकते हैं, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सारे बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं या कोई एक सबके बिहाफ पे भी काम करके आ सकता है। क्लियर। लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है सभी पार्टनर्स की, और पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। क्लियर। अब हम करेंगे एक डेफिनेशन पार्टनरशिप की। ठीक है। अब मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अब आपको फीचर्स क्लियर हैं। फीचर्स क्लियर है तो ये जो डेफिनेशन है वो ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है। कौन से सेक्शन में, 4 में। क्या डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है उन पर्सन्स के बीच में जो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करना चाहते हैं। ठीक है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो बिजनेस है वो सारे मिलके भी कंडक्ट कर सकते हैं, सबको पूरा अधिकार है बिजनेस को कंडक्ट करने का, या कोई एक भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।